बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलाम पेश करता हूँ पीटीआई के सपोर्टरों को। यकीन करके ऐसे गैरत दिखानी चाहिए। जब तक आप गैरत नहीं दिखाएंगे, पाकिस्तानी कौम गैरत नहीं दिखाएगी, ये हुक्मरान हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह के जो पीटीआई के सपोर्टर है ना, उनको भी समझ आ गई है कि ये सब लोग फ्रॉडी है। इमरान खान भी हमारे साथ फ्रॉड में है। नाज़रीन, ये तो हकीकत हर आदमी तस्लीम कर रहा था कि ग्राउंड रियलिटी जो थी वो पीटीआई और तहरीक लब्बैक की थी। जो नवाज शरीफ है, पीडीएम की जितनी जमातें हैं, खासकर नून लीग हो गई, लोग उनको भी ग्राउंड पे वो बिल्कुल जीरो है। आप लोगों ने देखा होगा कि मरीम नवाज आई और उसके इस्तकबाल के लिए उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से सिर्फ गाड़ियां इकट्ठियां कर सके, लेकिन उनमें आदमी नहीं थे। तो सबसे बड़ी जो जमात ग्राउंड के ऊपर अगर जो उसको लोग समझते थे वो थी पीटीआई, कि इमरान खान एक ही कॉल देता था और लोग लाखों की तादाद में आ जाते थे। अब इमरान खान, मैं आप लोगों के सामने 3 वीडियोस रखूंगा जो आम वीडियोस नहीं है, जो पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की हैं। वो लोग किस तरह मायूसी ज़ाहिर कर रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान की अवाम है वो इमरान खान की बातों में नहीं आ रही। पीटीआई के सपोर्टरों को भी मालूम पड़ गया है कि बस एक खान सिर्फ बजता ही है, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, मेरे दूसरे चैनल पे भी जाएं, एमडी ऑफिशियल पे, उसको भी सब्सक्राइब करें और वीडियो भी वॉच करें। नाज़रीन, पीटीआई का सीनियर रहनुमा जो पहली वीडियो में आप लोगों के सामने रखता हूं कि वो किस तरह इन लोगों ने मायूसी का इज़हार किया कि इमरान खान बार बार चला रहा है कि बाहर निकलो, लेकिन अवाम नहीं निकल रही। अब इमरान खान जमान पार्क से बनी गाला जाने के लिए तैयार हो गया है और जो जमान पार्क के सामने लोग बैठे हुए हैं वो भी चंद एक बाकी हैं। बस वो शुगल मेले के लिए खाने के टाइम चले जाते हैं, फिर उसके बाद वो कैंप खाली हो जाते हैं। अब नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो रखता हूं वो रखता हूं उस्मान डार की। वो क्या कह रहा है पाकिस्तान को, लेकिन उससे जो आगे वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूं वो तो गाली निकालते हैं। उन्होंने तो पता नहीं, पीटीआई सपोर्टर औरत है, उसने इतनी गाली निकाली पीटीआई वालों को, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उमर डार की वीडियो रखता हूं। पीटीआई का सीनियर रहनुमा है, उसने किस तरह मायूसी का इज़हार किया और किस तरह उसने अवाम पीटीआई को मुखातिब किया। लेकिन इसके बाद जो वीडियो होगी ना, वो वीडियो बहुत दिलचस्प है। उसने तो पीटीआई के सपोर्टरों को पता नहीं क्या क्या अलकाब से नवाजा है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले नाज़रीन सुनो कि उमर डार क्या कहता है। पाकिस्तानियों, कब निकलोगे आप लोग बाहर? जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या फिर आप उस वक्त बाहर निकलेंगे, खुदा ना खास्ता कि इमरान खान साहब नहीं रहे तो आप फिर निकलोगे बाहर, फिर बाहर आओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर आप अगर बाहर आओगे, इमरान खान साहब अगर ना रहे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा आपके बाहर आने। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि उमर डार क्या कहता है कि निकलो बाहर। जब इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे या खुदा ना खास्ता वो मर जाएंगे तो फिर आप बाहर निकलोगे, फिर आप लोगों का फायदा नहीं होगा। अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर आप लोगों का बाहर निकलने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों में टीएलपी की तरह तो दम है नहीं कि टीएलपी वाले निकले और अपने जितने गिरफ्तार कैदी थे उनको छुड़ा लें, हुकूमत को मजबूर कर दें। तो आप लोग तो है सिर्फ डांस वाले, तो पहले निकलो, बाद में आप लोगों का निकलने का फायदा नहीं है। लेकिन इससे बेहतरीन जो वीडियो मैं आप लोगों के आगे सामने रखने जा रहा हूं वो है इस्लामाबाद की। इतवार वाले दिन इमरान खान ने कॉल दी थी, बल्कि इमरान खान तो पहले से, मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियोस रखी थी उसकी अख्तर काज़मी की। वो क्या कहता है कि इमरान खान ने कारकुनों को ऑलरेडी कह दिया है, जब से वो फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद उसने कह दिया है कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कॉल देने की जरूरत नहीं है, आप निकलो रोडों पे। लोगों ने कहा कि खान साहब आप बेफिक्र हो जाएं, अब हमको समझ आ गई है। तो इमरान खान साहब ने कॉल दी थी तो लोग नहीं निकले। वो लड़की क्या कह रही है अपने पीटीआई सपोर्टर को, जितने इमरान खान के चाहने वाले हैं उनको क्या क्या वो गाली निकाल रही है, ये सुनो, फिर आगे बात करते हैं। जितने लोगों में गैरत मौजूद है वो यहाँ मौजूद है, और जितनों में गैरत मौजूद है वो अपने घरों में बैठे इंकलाब का इंतजार कर रहे हैं। बेशर्मो, अगर अभी भी तुम लोगों ने घर बैठ के इंकलाब का इंतजार करना है तो खान से गिला किस बात का है? अपने लिए खुद निकलें। अगर अभी भी आप में गैरत नहीं है तो आप किस तरह गिला कर सकते हैं? कि ये बात तो अब वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान भी नून लीग की तरह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन,
अवाम में शऊर आ रहा है। इंशाल्लाह मायूस नहीं होना चाहिए। जो आगे वाला दौर है बहुत जल्द इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक का दौर होगा। जब निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज होगा तो ये सब मसले हैं जो वो हल हो जाएंगे। नून लीग तो बिल्कुल ग्राउंड पे अभी वो इलेक्शन में जाती है इसलिए नहीं है कि हमारे पास ग्राउंड रियलिटी तो है नहीं। वो देख रहे हैं कि इमरान खान की ग्राउंड रियलिटी, और इमरान खान बार बार गलत फैसले करके अब अवाम को भी बता दिया है कि भाई मैं सिर्फ बातें करने वाला हूं। एक बड़ा मशहूर यूट्यूब चैनल है नया पाकिस्तान, जो इमरान खान का खास सपोर्टर है। कहीं भी जाओ अगर 20 आदमी भी खड़े हैं तो वो 20,000 में उसकी ऐसी एडिटिंग करेंगे कि 20,000 दिखा देंगे, क्योंकि वो इमरान खान का चैनल है। उसने भी अपने ट्विटर में एक ट्वीट किया है, वो कहता है कि 10 लोग भी इमरान खान की नहीं निकले, ये हमारी गैरतमंद कौम है। तो यानी कि खुद अंदाजा लगाओ कि इमरान खान का चैनल वो खुद कह रहा है कि 10 आदमी भी बाहर नहीं निकले, तो फिर खुद अंदाजा लगाओ कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहां है। आवाम को अच्छी तरह समझ आ गया है कि ये सिर्फ फ्रॉडिया है, ये सिर्फ फ्रॉड करता है। इसका ना पाकिस्तान से ताल्लुक है, ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना इसका पाकिस्तानी गरीब आवाम से ताल्लुक है। अब पाकिस्तान की जो पूरी आवाम है उसकी एक ही चॉइस बाकी रह गई है। अब सब लोग हाफिज साद रिजवी साहब की तरह देख रहे हैं और उनके पास अब दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, इलेक्शन जैसे पाकिस्तान में होते हैं, जबरदस्ती किसी को जिता दें, एस्टेब्लिशमेंट चाहे जिसको आगे लेके आए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो अब पूरी साद रिजवी साहब की तरफ देख रही है। सबसे बड़ा जो लोगों को खौफ था इमरान खान का, अब अवाम इमरान खान को छोड़ने के लिए ऐसा ऐसा वो छोड़ रही है। उसको समझ में आप लोगों को बताता हूं कि मेरे कई जानने वाले पीटीआई के हैं। यकीन करें नाजरीन के इमरान खान ने जब असम्बली तहलील का ऐलान किया रावलपिंडी में, उससे पहले ऐलान करने से पहले उस एहतजाज हकीकी आज़ादी मार्च से एक दिन पहले तक जो पीटीआई के मेरे जानने वाले सपोर्टर थे वो कहते थे कुछ भी हो जाए, ऊपर खुदा नीचे इमरान खान है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब इमरान खान वहां से नाकाम होके वापस गया, फिर उसने असेंबली तहलील की, फिर दूसरी असेंबली तहलील की। अब उनके सामने बैठते हैं तो वो कहते हैं कि मलिक साहब हमने आपके साथ ऐसे लड़ाई की है। इमरान खान भी ऐसे अवाम को बेवकूफ बना रहा है। यकीन माने नाज़रीन, ग्राउंड रियलिटी इमरान खान से बहुत बुरी तरह बदजंद हो चुकी है। बाकी जो जमान पार्क में बैठे हुए हैं वो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, एमपी एमएलए अपने बड़े बड़े पोस्टर लगा के ये बता रहे हैं कि हम खान साहब के खड़े हैं, लेकिन वहां भी तादाद कुछ भी नहीं है। मंसूर अली खान ने और कादी टीवी चैनलों ने यह भी इंकशाफ किया है कि इमरान खान बहुत जल्द बनी गाला में शिफ्ट होने वाले हैं। तो अब जो कौमी जूट छोटी छोटी जो जमान पार्क बैठी है वो जाएंगे बनी गाला में अपने खान की हिफाजत के लिए। उम्मत मुसलमा का लीडर जो सिर्फ अल्लाह के ऊपर जिसका यकीन है, उसकी हिफाजत के लिए अपने छोटे छोटे बच्चे इन सर्दियों में अपनी बीवियों बच्चों माँ बाप को छोड़ के वो उस शख्स की रखवाली के लिए जा रहे हैं, उसकी हिफाजत के लिए जा रहा है जो कहता है मेरा अल्लाह के ऊपर यकीन है, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मौत से तो मैं बिल्कुल ही नहीं डरता हूं, उसकी हिफाजत के लिए जा रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो दौर होगा वो तहरीक लब्बैक का होगा। देर आए दुरुस्त आए, जब भी इंशाल्लाह आएगा तो वो तहरीक लब्बैक का दौर होगा। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।